हमको आज तक 40 साल 50 साल हो गए, हमको रोड नहीं आई। इस साल इंशाल्लाह हमको रोड पहुंच गई। तो 5 साल जब हमने आपको कॉल की थी, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ के हालात देखी, आपने यहाँ एक स्टोरी तैयार की, आपने खुद देखा कि यहाँ क्या सिचुएशन थी, ना यहाँ पे रोड थी, हमने बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की थी। शुक्र अल्लाह का एक चीज़ हमें मिल गई। एक ही साल के अंदर अंदर आपकी जो रोड की मांग है वो पूरा हो जाना, और गांव के लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? इसके लिए मैं सबसे पहले ग्रोइंग कश्मीर के आरिफ किसाना साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो बिल्कुल फार फलंग एरिया में, दूर दराज एरिया में जाकर स्टोरी तैयार करता है। जब मैंने आपको कॉल की थी, आप उसी वक्त फ़ौरन तो यहाँ पहुँचे और आपने यहाँ की स्टोरी जो तैयार की, तो उसके बाद फ़ौरन तौर इस चीज़ पे अमल किया गया और यहाँ पर हमें रोड के लिए कुछ फंड्स दिए। डीडीसी साहब ने, सरपंच साहब ने इसमें काफ़ी अहम रोल निभाया, तो इसकी वजह से आज यहाँ पे रोड पहुँचाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ किसाना। जी नाज़रीन, एक साल पहले की अगर बात करें तो ज़िला गांदरबल का सबसे फार फ्लंग एरिया और सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका छतरगुल के पथरीबल इलाके में हम मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से एक साल पहले हमने यहाँ पर एक न्यूज़ चलाई थी और जिसमें इस इलाके के लोग जो हैं वो रोड की मांग कर रहे थे, और इस इलाके के लोगों की मांग थी कि आखिर हर घर, हर विलेज, हर गाँव तक रोड पहुंच चुकी है। लेकिन आज के ज़माने में भी हम रोड जैसी सहूलियात से महरूम है। लेकिन उसके बाद वो न्यूज़ आप लोगों के कारण जो है आला हुकाम तक पहुंची, और आज आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज ये मशीन यहाँ पर लगी है और इस इलाके में ये बहुत दूरी पर ये इलाका है, लेकिन वहाँ तक भी जो है रोड पहुँच चुकी है और ये लोग आज काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। आज सुबह जब हमें इस इलाके से कॉल मौसूल हुई कि आपका यहाँ पे आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यूज़ आपने चलाई थी उसके बाद कई सारी ऐसी फैसिलिटी है जो हम तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो न सिर्फ हमारी बात को सुनती है बल्कि उस पर काम भी करती है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर जेसीबी लगाई हुई है और इन लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है। मजीद इनसे ही बात करते हैं कि आखिर कितने साल के बाद जो है आपकी ये देरीना मांग जो है पूरी हुई है और किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास अपना कीमती टाइम लेकर आए। तो 5 साल जब हमने आपको कॉल की थी, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ के हालात देखी, आपने यहाँ एक स्टोरी तैयार की, आपने खुद देखा कि यहाँ क्या सिचुएशन थी, ना यहाँ पे रोड थी, हमने बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की थी। शुक्र अल्लाह का एक चीज़ हमें मिल गई है, जो रोड है। रोड का हमें बहुत मुश्किलात थी, यहाँ पे हमारे पास जो रास्ते थे ये बिल्कुल तंग रास्ते थे। आज हम ग्रोइंग कश्मीर का शुक्रगुजार है, अपने इलाके के खासकर सरपंच साहब हैं, डीडीसी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया आवाज़ उठाने में। और हमने जब वो गवार लगाई थी कि हमें एक रोड होनी चाहिए, उसके ऊपर अच्छे से अमल किया और इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हैं। ये बताइएगा कि रोड जब एक गांव के साथ कनेक्ट हो जाती है और कई सारी चीज़ें जो आपने कहा कि हमने मांग की थी, लेकिन सबसे पहली मांग जो है रोड है होती है, और रोड जब पहुंच जाती है और उसके बाद आपकी सारी मांगे जो है वो पूरा हो जाती है। तो एक ही साल के अंदर अंदर आपकी जो रोड की मांग है वो पूरा हो जाना, और गांव के लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? इसके लिए मैं सबसे पहले ग्रोइंग कश्मीर के आरिफ किसाना साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो बिल्कुल फार फलंग एरिया में, दूर दराज एरिया में जाकर स्टोरी तैयार करता है। जब मैंने आपको कॉल की थी, आप उसी वक्त फ़ौरन तो यहाँ पहुँचे और आपने यहाँ की स्टोरी जो तैयार की, तो उसके बाद फ़ौरन तौर इस चीज़ पे अमल किया गया और यहाँ पर हमें रोड के लिए कुछ फंड्स दिए। डीडीसी साहब ने, सरपंच साहब ने इसमें काफ़ी अहम रोल निभाया, तो इसकी वजह से आज यहाँ पे रोड पहुँचाई। कोई और मांग जो आप एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहते हैं इसके अलावा? बिल्कुल, हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमें जो ज़मीन थी, कच्ची ज़मीन है, यहाँ पे हमें दीवार होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 कनाल ज़मीन थी, वो भी आधी कन के नीचे चली गई, 1 कनाल थी वो भी चली गई। अब उन लोगों का यही कहना है कि हमें दीवार होनी चाहिए, दीवार की अहम मांग है। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि बस हमें दीवार दी जाए। जो बिजली का मसला था आपका, क्या उसमें कोई पहल देखने को मिली है? बिजली का मसला जो है वो अभी तक कोई सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक वही हालात है। हमारे पास जो बिजली है वो वैसी की वैसी हालात वो अभी भी है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बिजली भी इसी तरह मिलनी चाहिए। हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जैसे रोड दी वैसे हमें उम्मीद भी है कि हमें बिजली भी देंगे। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के सरपंच मौजूद है और जिनकी एक कोशिश रही इसमें जहाँ तक रोड पहुँचने पर। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहूँगा, रोड तो पहुँची लेकिन अभी भी लोगों के जो बिजली के मसाइल है, आगे विंटर आने वाला है, तो किस तरीके से देखते हैं कि जो बिजली का मामला है इनको वो कितने दिनों में हल हो जाएगा? देखिए, बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, इंशाअल्लाह रहमान एमडी साहब ने यहाँ 11 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया हुआ है। तो मेरी गुजारिश है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांदरबल पीडीडी कि वो इस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि वो जो पैसा इस वक्त पेंडिंग है वो सैंक्शन हो जाए वो पैसा, और इनकी डिमांड जो है वो पूरी हो जाए।
अगर उनसे नहीं होता तो आने वाला जो कैपेक्स बजट है हम उसी में रखेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो इनका मसला बिजली का हल हो जाएगा। और आज जिस सड़क पे हम खड़े हैं इसमें पंचायत की तरफ से हमने कैपेक्स का मैंने 10 लाख रुपए दिए और नरेगा के 3 लाख 14 लाख रुपए हमारी पंचायत फंड्स का और 3,40,000 रुपये DDC साहब के हैं। तो कुल मिला के ये जो है 14-15 लाख रुपए की कसीर रकम इसमें खर्च हुई है। अभी तक हमने रफली इसमें काम किया है। तो आज ही बैक टू विलेज जहाँ पे चल रहा है तो मैंने वहाँ भी R&B डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि इसका एक प्रोजेक्ट भी बनाया जाए निबाड़ में, ताकि आने वाले वक्त में इनकी जो बाकी डिमांड्स हैं जिसमें अभी आपने सुना कि दीवारों का बहुत मसला है, ज़मीन फिसलन का मसला है, तो एक तो सड़क बच जाएगी, एक लोगों की ज़मीन बच जाएगी। तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे डिवीज़न कंगन के R&B के उनसे मेरी गुजारिश है कि वो एक DPR तैयार करें निबाड़ में, ताकि आने वाले वक्त में ये इस पर मैगडम हो जाए। इनकी ये जो डिमांड है ये कंटिन्यू चालू हो जाए ताकि बार बार इसमें कोई दिक्कत ना पड़े। नाज़रीन, हमारे साथ एक हाजी साहब मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोड जो निकली है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी पिछले साल हमने देखा, तो आज किस तरीके से देखा? आज तो अच्छे तरीके से रोड चल रही है, काम चल रहा है। ये खुदा का ये करना था और हमारे इन अफसरों का करना था, हम बच गए। हमको आज तक 40 साल 50 साल हो गए हमको रोड नहीं आई। इस साल इंशाल्लाह हमको रोड पहुंच गई। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बुजुर्ग है जो कह रहे हैं कि 40-50 साल में आज तक हमें रोड नहीं आई, लेकिन आज जब रोड हमें पहुंची है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं बाकी इनके जितने भी मसाइल हैं, चाहे बिजली के मसाइल हों, क्योंकि फार फ्लंग एरिया और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है जिस तरीके से इन्होंने कहा। लेकिन आज शुक्रिया आप लोगों का करते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारी न्यूज़ को शेयर करते हैं, और आप लोगों की वजह से जो हमारी जो बात है वो आला हुकाम तक पहुंच सकती है। जितना आप लोगों ने साथ दिया, आज इन लोगों का मामला जो है वो हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जितनी भी हम लोगों के मसाइल पहुंचाएं, आप लोग आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जितने भी गरीब लोग हों उनकी बात जो है वो आगे पहुंच पाए और उन लोगों के इसी तरीके से जो है काम होते रहे, और ये गरीब लोग जो है ये भी एक ऐश व अशरत वाली जिंदगी बसर कर सके। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।